हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मा गैलेक्सी अगेन। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी काइंड ऑफ फार्मासिस्ट एग्ज़ाम और अदर फार्मेसी रिलेटेड जो एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रेड बैंड सिंड्रोम इज एसोसिएट। मतलब हमको पूछा गया है रेड बैंड सिंड्रोम कौन से ड्रग के एडवर्स इफेक्ट से होता है। तो ऑप्शन है डैप्टोमाइसिन, एमॉक्सोसिलिन, लिनेजोलिड एंड वैंकोमाइसिन। तो हमको इसमें से प्रॉपर आंसर फाइंड आउट करना है। तो रेड बैंड सिंड्रोम होता है वैंकोमाइसिन से। तो फर्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं डैप्टोमाइसिन। डैप्टोमाइसिन के एडवर्स ड्रग रिएक्शन से इसिनोफिलिक सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट है एमॉक्सोसिलिन। तो एमॉक्सोसिलिन क्या होता है, कभी कभी एमॉक्सोसिलिन ड्रग आपको पता है ये एंटीबायोटिक है और ये अलोन भी ये सिंड्रोम कॉज करता है जिसका नाम है स्टेवेन जोहान सिंड्रोम। ओके, स्टेवेन जोहान सिंड्रोम। तो ये कभी कभी अलोन भी कॉज करता है और कभी कभी क्लैवेनिक एसिड के साथ कंबाइन होके ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन को शो करता है। तो आपको पता होना चाहिए क्लैवेनिक एसिड मतलब मार्केट में प्रेजेंट रहता है क्लैवम 625 टैबलेट, एमॉक्सोसिलिन विथ पोटेशियम क्लैवोनेट। ये एक कॉम्बिनेशन ड्रग दिया जाता है। टीथ पेन, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं अलग अलग डिजीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है लिनेजोलिड। तो लिनेजोलिड कॉज करता है सेरोटोनिन सिंड्रोम। ठीक है, सेरोटोनिन सिंड्रोम कॉज करता है लिनेजोलिड। और वैंकोमाइसिन, तो आप सभी को पता है वैंकोमाइसिन कॉज करता है हमारा रेड बैंड सिंड्रोम। तो क्या होता है रेड बैंड सिंड्रोम में वो भी हम देख लेते हैं। फेस, नेक और हमारा जो अदर बॉडी पार्ट का जो एरिया रहता है वो उनमें कुछ एलर्जी टाइप रैशेस आ जाते हैं और वो पर्सन क्या होता है इन्फेक्टेड होता है कॉजिंग बाय द वैंकोमाइसिन एंड अकर दी रेड बैंड सिंड्रोम। सो vancomycin, it is an antibiotic. So correct answer is red band syndrome caused by the drug is vancomycin. Next question, what branch of the medicine, biology and pharmaceutical sciences is focused on understanding how medicine work? तो देखो ऐसा ब्रांच पूछा गया है जिसमें मेडिसिन, बायोलॉजी और फार्मास्यूटिकल साइंस का स्टडी किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज नेफ्रोलॉजी, सेकेंड वेटरनरी, थर्ड बोटानी और फोर्थ ऑप्शन है फार्माकोलॉजी। तो राइट आंसर इसका होगा फार्माकोलॉजी। यस, फार्माकोलॉजी इट इज़ अ ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद मेडिसिन, बायोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेस। तो बाकी के ऑप्शंस भी देखते हैं। नेफ्रोलॉजी, तो नेफ्रॉन नाम ही शो हो रहा है कि किडनी रिलेटेड स्टडी विथ किडनी रिलेटेड होगा, यूटीआई वगैरह सब नेफ्रोलॉजी में होता है। वेटरनरी, आप सभी को पता है वेटरनरी मतलब एनिमल्स रिलेटेड इसमें स्टडी किया जाता है, मोस्टली डोमेस्टिक एनिमल्स। और बोटानी में स्टडी किया जाता है प्लांट रिलेटेड स्टडी। तो आपको नाम से कौन सा स्टडी होता है वो आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में ड्रग, मेडिसिन, बायोलॉजी ऑल्सो फार्मास्यूटिकल साइंसेस का स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज पुट नियर और इन द आइज। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है हम आई के नियर और आई के अंदर भी डाल सकते हैं, ऐसे प्रिपरेशन कौन सा है वो पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, सेकेंड पल्मोनरी और इन्हालेशन प्रिपरेशन, थर्ड ओटिक प्रिपरेशन, फोर्थ नेसल प्रिपरेशन। तो आई के रिलेटेड जो भी प्रिपरेशंस होते हैं हम उसको बोलते हैं ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। ए इज़ द राइट आंसर। तो पल्मोनरी और इन्हालेशन प्रिपरेशन कहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो वो हार्ट रिलेटेड रहता है सारी चीज़ें, तो वो उसके लिए होता है। ओटिक प्रिपरेशन, ओटिक मीन्स ईयर रिलेटेड स्टडी, तो ओटिक प्रिपरेशन ईयर के लिए यूज़ करते हैं। और नेसल प्रिपरेशन ये नोज़ के लिए, जैसे कि नोज़ के लिए स्प्रे आते हैं, सॉल्यूशंस आते हैं, तो ये सारी चीज़ें
नेसल प्रिपरेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो आई के लिए ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बायोलॉजिकल एंड थेराप्यूटिक इम्पैक्ट ऑफ मेडिकेशंस क्वांटिटेटिव स्टडी। मतलब बायोलॉजिकल और थेराप्यूटिक इम्पैक्ट ऑफ मेडिकेशन कौन सी स्टडी में किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ फार्माकोडायनामिक्स, सेकेंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, थर्ड फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फोर्थ फार्माकोथेराप्यूटिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है बायोलॉजिकल एंड थेराप्यूटिक इम्पैक्ट ऑफ मेडिकेशन फार्माकोडायनामिक्स में हम चेक करते हैं। तो फार्माकोथेराप्यूटिक्स में क्या हम करते हैं, तो जो ड्रग होता है उसमें हम प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस करते हैं और मॉडिफिकेशंस करते हैं। रिलेटेड प्रेगनेंसी प्रिवेंशन, वो सारी चीज़ें फार्माकोथेराप्यूटिक्स में आती है। नेक्स्ट है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ साइंस ऑफ ड्रग एंड देयर क्लिनिकल यूज़। मतलब ड्रग का एज वेल एज क्लिनिकल यूज़ का हम स्टडी करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक आप सभी को पता है, फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, क्वांटिटेटिव स्टडी होता है ड्रग एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। मीन्स ADM और ADME का स्टडी किया जाता है, उसको हम फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं। और डायनामिक्स में हम बायोलॉजिकल एंड थेराप्यूटिक इम्पैक्ट देखते हैं। मतलब जब ड्रग बॉडी के अंदर जाता है तो वो एक प्रॉपर रिसेप्टर से बाइंड होके ड्रग एक्शन शो करता है। मतलब ड्रग उसका मैकेनिज्म शो करता है, एक्शन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ड्रग, इसको ही हम कहते हैं फार्माकोडायनामिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिपिकली अ केमिकल रिएक्शन रेट कैन बी एक्सेलरेटेड बाय। मतलब केमिकल रिएक्शन का रेट कैसे बढ़ता है, एक्सेलरेट होता है। ऑप्शन है यूटिलाइजिंग स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ एवरी रिएक्टेंट, इंक्रीजिंग द रिएक्शन मिक्सचर्स टेम्परेचर, क्विकनिंग द स्टरिंग पेस एंड कूलिंग द रिएक्शन मिक्सचर। देखो हमको केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसका राइट आंसर है इंक्रीजिंग द रिएक्शन मिक्सचर ऑफ द टेम्परेचर। मतलब हम जो रिएक्शन कर रहे हैं मिक्सचर का, उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो साइमल्टेनियसली केमिकल रिएक्शन एक्सेलरेट हो जाएगा। तो ये इसमें बाकी ऑप्शन में क्या बताया है, कूलिंग द मिक्सचर, कूल करने से केमिकल रिएक्शन बिल्कुल भी एक्सेलरेट नहीं होता है। क्विकनिंग द स्टरिंग प्लेस, हम जब मूवमेंट देंगे, स्टर करेंगे, उसको हिलाएंगे, तभी भी नहीं होगा। यूटिलाइजिंग द स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ एवरी रिएक्टेंट, तो अमाउंट बढ़ाने से या स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन यूटिलाइज करने से भी कोई नहीं होगा। जब हम मिक्सचर का टेम्परेचर या हीट उसको प्रोवाइड करेंगे तभी केमिकल रिएक्शन का रेट एक्सेलरेट होता है। तो राइट ऑप्शन इज सेकंड। आइडेंटिफाई दी सलाइन कैथरेटिक्स अमॉन्ग देम। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑप्शंस है मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड बिस्मथ सब कार्बोनेट। तो आपको ये इसके लिए पढ़ना पड़ेगा सलाइन कैथरेटिक्स कौन से है और अदर जो कौन से है वो सब देखना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर है saline catharatis is the magnesium sulfate. Magnesium sulfate is the right answer for this question. Next question, which one of the following is the full form of MDI? तो ये क्वेश्चन आपको पता है, आपने बहुत बार देखा होगा। MDI का आपको लॉन्ग फॉर्म बताना है, फुल फॉर्म बताना है। तो फर्स्ट है मीटर्ड डोज इन्हालेशन, सेकेंड मीटर ड्रग इन्फ्यूजन, मीटर ड्रग इंजेक्शन, मीटर डोज इन्हेलर। तो इसका राइट आंसर क्या है आपको पता है, मीटर डोज इन्हेलर MDI का फुल फॉर्म होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच इंजेक्शन ओनली नीड अ शॉर्ट थिन नीडल सिंस दे आर एडमिनिस्टर इनटू द एडिपोज टिश्यू द बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। तो कौन सा ऐसा इंजेक्शन है जिसका शॉर्ट और थिन नीडल होता है और वो एडमिनिस्टर किया जाता है एडिपोज टिश्यू में। तो हाईलाइटिंग वर्ड इज एडिपोज टिश्यू एंड बिटवीन दी स्किन एंड दी मसल्स, स्किन एंड मसल्स में दिया जाता है। देखो आपको सब इंजेक्शंस कौन से पार्ट में दिए जाते हैं, कौन से लेयर में दिए जाते हैं, उनका डिग्री ऑफ एंगल देने का क्या होता है वो याद रखना है। तो ऑप्शंस देखते हैं हम, इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन,
सेकेंड ऑप्शन इंट्रावेनस इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन और सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। तो इसका राइट आंसर है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, फोर्थ ऑप्शन। ओके, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। तो बाकी के हम देखते हैं। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन का हम डिग्री देखते हैं, 45 डिग्री में वो बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। ठीक है। इंट्रावेनस इंजेक्शन कहाँ पे देते हैं? वेंस एंड डर्मिस में देते हैं। उसका लोकेशन है वेंस एंड डर्मिस, जो कि 25 डिग्री में देते हैं। इंट्राडर्मल इंजेक्शन, इंट्राडर्मल मतलब डर्मिस में, मतलब अपर लेयर ऑफ द स्किन में दिया जाता है। उसका एंगल रहता है 10 या 15 डिग्री। ठीक है। और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, कोविड में हमने जो इंजेक्शन लिए है वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लिए है। वो 90 डिग्री मतलब सीधा जो निडल रहता है वो स्किन में मस्कुलर लेयर में जाता है, तो उसको 90 डिग्री में दिया जाता है। तो बाकी की जो लेयर्स है, जो इंजेक्शंस है, उसका आपको प्रॉपर स्टडी करना पड़ेगा। तो स्किन एंड मसल्स में दिए जाने वाला इंजेक्शन है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, 45 डिग्री में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अब्सेंट इन अक्लोरहाइड्रिया? तो अक्लोरहाइड्रिया कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शंस है HCl, हीमोग्लोबिन, पेप्सिन एंड ऑक्सीजन। तो अक्लोरहाइड्रिया क्या होता है? अब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन अ गैस्ट्रिक सिक्रेशन। हमारा जो स्टमक है, डाइजेशन सिस्टम है, उसमें जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से, वो कम्प्लीटली अब्सेंस होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको ही कहते हैं अक्लोरहाइड्रिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द पर्सन हु इन्वेंटेड द पोलियो वैक्सीन इन 1955? तो ऐसे कौन से पर्सन हैं जिन्होंने इन्वेंट किया है पोलियो वैक्सीन इन 1955? देखो, पोलियो वैक्सीन से वो आपको 1955 भी याद रखना है। मैंने अब जो DMR का एग्ज़ाम दिया था महाराष्ट्र से, तो 1955 पोलियो वैक्सीन का वो लास्ट ईयर पूछा गया था। तो ये ईयर भी आपको अच्छे से याद रखना है, और किसने इन्वेंट किया है, कौन से सर ने इन्वेंट किया वो भी। तो देखते हैं ऑप्शंस, जोनास साल्क, हिराम मैक्सिम, थियोडोर रोजवेल्ट, जोसेफ स्टैटिन। तो इसका राइट ऑप्शन है जोनास साल्क। जोनास साल्क सर ने पोलियो वैक्सीन इन्वेंट किया है 1955 में।